हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन है क्लास को डिफाइन करना कि कैसे हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, कैसे एक क्लास परफॉर्म करती है स्टेप बाय स्टेप और क्या होता है। ओके, सबसे फर्स्ट मैं आपको ये डिफाइन करना चाहती हूँ कि क्लास होती क्या है। आप मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स में क्लास होती है, एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। वही मेथड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है। जो हम हमारी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल देखते हैं, एज यूजुअल यही एग्जाम्पल्स हमारे क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी इनपुट रहते हैं। ठीक है, हमारी क्लास क्या होती है, सपोज एक क्लास है, एक क्लास के अंदर कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब एक क्लास है, क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, लेकिन क्लास का जैसे क्लास हेड कौन है, सपोज मॉनिटर की बात कर लेते हैं हम, वो मॉनिटर हो गया। अगर हम मॉनिटर नहीं भी बनाते हैं तो टीचर क्या हो गई, हमारी एक मैम हो गई जो पूरी क्लास को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। ओके, तो एज यूजुअल यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर सारी एक्टिविटी कर लेते हैं, क्लास के अंदर सारी चीज़ें दिखा देते हैं, और जब वो परफॉर्मिंग होती है, सपोज एक क्लास सेक्शन ए है, सेक्शन ए ने एक डांस परफॉर्मिंग ग्रुप है, वो डांस परफॉर्मिंग पूरा डांस रेडी किया और उन्होंने बाहर जाके क्या कर दिया, उस डांस को रिप्रेजेंट किया, लेकिन सीखा, डांस का गाना सिलेक्ट करा, डांस की स्टेप सिलेक्ट करी, ये सारी चीज़ें कहाँ हुई है, एक क्लास के अंदर ही हुई है। ठीक है, वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, उनका सिर्फ आउटपुट परफॉर्म किया। आउटपुट इन द सेंस उन्होंने स्टेज पे जाके जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी वो सब उन्होंने परफॉर्म करी। एज यूजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये इसी वे में क्लास क्या होती है, डिफाइन होती है। ओके, सपोज DEF, नॉट एन सपोज, सबसे फर्स्ट ये भी चीज़ किसके अंदर बनती है, एक न्यू फाइल के अंदर बनती है, जो हम Ctrl+N शॉर्टकट की के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया हमारा डिफाइन का मतलब होता है, सपोज डिफाइन मतलब उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो डांस परफॉर्म करेंगे, जो डांस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आता है, डिफाइन में। डिफाइन के बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप बचपन में हमने एप्लीकेशंस लिखना सीखी थी, तो एप्लीकेशन के अंदर हमें टीचर बोलती थी कि टू के नीचे ही द प्रिंसिपल, ऐसे मतलब एक लाइन होती है, उस लाइन के हिसाब से ही हमें चलना रहता है। एज यूजुअली वही चीज़ क्या होती है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। सबसे फर्स्ट हमने डिफाइन लिख दिया। ठीक है, अब डिफाइन हमने यहाँ पर बता तो दिया है, डिफाइन हमने यहाँ पर बता दिया कि ये डिफाइन है। ठीक है, अब डिफाइन के बाद सिंपल इंटरेस्ट PTR, हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट, ये चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। यहाँ पर कॉलन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो कॉलन होता है, यही कॉलन हमें क्या बताता है, प्रॉपर बताता है कि ये हमारी एक क्लास है। क्लास को डिफाइन करने के लिए लास्ट में हम क्या एप्लीकेबल करते हैं, कॉलन अप्लाई करते हैं। इट्स नॉट अ सेमी कॉलन, इट्स प्रॉपर कॉलन। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, डिफाइन के बाद सिंपल इंटरेस्ट हमने करा, बीच में क्या है, ये बीच में अंडरस्कोर है। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट PTR ये चीज़ करी। उसके बाद जैसे ही जहाँ से सिंपल इंटरेस्ट है, बस एज यूजुअल उसी लाइन के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। ये इंटर करते से डिफाइन के नीचे नहीं आएगी। अगर डिफाइन के नीचे अगर आप कुछ लिख रहे हो, इन द सेंस आप क्या कर रहे हो, अगेन एक क्लास को डिफाइन कर रहे हो। हमें बार बार क्लास को डिफाइन नहीं करना है, हमने क्लास को सिर्फ एक बार डिफाइन करना है। सपोज ये क्लास मतलब ये सेक्शन ए है, ए के अंदर इतने सारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज यूजुअल यही चीज़ है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंट क्या कराना है हमें, प्रिंट हमें कराना है द प्रिंसिपल इज P, प्रिंट द टाइम इज T, प्रिंट द रेट इज R। ये हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ये प्रिंट कराने के बाद हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ तक हमारी क्या बन गई, एक क्लास बन गई, और वो क्लास क्या कराना चाह रही है, एक सिंपल इंटरेस्ट को परफॉर्म कराना चाह रही है, जो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी। अब इसके बाद उसका फंक्शन क्या है, डांस करना। तो वो आउटपुट में कैसे शो करेगी, प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज, वो प्रिंट क्या कराया उसने, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कराया। डबल कोट्स में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है। स्ट्रिंग कैरेक्टर एज यूजुअल प्रिंट होता है। जो भी आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिया है, वो एक स्ट्रिंग कैरेक्टर ही कहलाता है, जो एज यूजुअल प्रिंट होता है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट इज
एस आई हमारा कौन सा हो गया, ये वाला एस आई हो गया जो हमें आउटपुट में मिलने वाला है। ओके, सो ये हमें किस में मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, और रिटर्न हमें क्या हो जाएगा, एस आई रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी हमने आंसर फाइंड किया है वो हमें क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। इस वजह से ये हमारी क्लास हमारी यहाँ खत्म हो गई। वो क्लास क्या परफॉर्म करने वाली है, डांस परफॉर्म करने वाली है, उसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पर शो कर दिया। आई एम सो सॉरी। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उस चीज़ को शो कर दिया। अब एज यूजुअल इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सेव एज करके नेम फाइल्स करके उसको रन कराएंगे। जैसे ही रन कराएंगे वो हमसे आउटपुट में क्या मांगेगा, प्रिंसिपल मांगेगा, टाइम मांगेगा, रेट मांगेगा, जो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसे दे देंगे। ठीक है, और इसी रेट के थ्रू यहाँ पर वो हमें क्या कर देगा, एक एसआई हमें शो कर देगा इस आंसर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ इस प्रोग्राम के थ्रू होती है। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव था कि क्लास को डिफाइन करना, कि कैसे हम पाइथन के अंदर किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।